अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी बेटी थी जो दुनिया में नहीं रही अब? क्या हुआ था? डरे नहीं, घबराए नहीं? लोगों ने जांच की थी, मार छटी। कितने बच्चे थे आपके? हाँ जी, कितने? मैंने तो 2 बच्चे थे। 2 बेटियां थी? हाँ जी। बेटा आप थोड़ा सा माइक पकड़ लो, मामा के हाथ कांप रहे हैं। हाँ, 2 बेटियां थी आपकी? हाँ जी। अब एक रह गई है? हाँ जी। किसने किया ये सब? जांच की थी, मार छटिया। कितनी उम्र थी आपकी बच्ची की? किसने किया? 16 साल की। 16 साल की बच्ची थी हाँ आपकी? जी। बड़ी बेटी थी? हाँ जी। किसने किया ये सब? अकरम ने। आपको पता नहीं चला? वहाँ नहीं। थी, घर में रहते थे वो आपके साथ? नहीं, मैंने पता नहीं चला। अभी भी आप कांप रही हैं, क्या बात है? बीमार हैं आप? हाँ जी। आप क्या लगती हैं? मैं खाला हूँ। खाला हैं आप? सगी खाला हैं? हाँ जी। यानी आपकी सगी बहन है? जी, इसके साथ बहुत जुल्म होता रहा है, बच्ची के साथ होता रहा है, लेकिन बस हमें नहीं बताया। हमें हमारी बात तक नहीं होती थी इनसे फोन पे। क्यों? बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाते रहे। बात क्यों नहीं होती 7 थी फोन महीने पे? का बच्ची का बच्चा था पेट में, वो फिर इन्होंने जाया करवाया बच्ची का। उसके बाद में इन्होंने कमरे में बंद कर दिया बच्ची को, इन्होंने बाहर तक नहीं निकलने दिया, ना हमारी बहन से हमारी बात होने दी। इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारी बच्ची के साथ। ये लोग कौन फिर थे? रिश्तेदार इनकी थे? नंद के बेटे हैं। अच्छा, सगी नंद के बेटे जी, हैं। इन्हीं के घर में रह रहे हैं और कब्जा किया हुआ है। ये भी सीधे दिमाग की, हमारी बहन इतनी वो नहीं है, और जो इसके शौहर हैं वो भी ऐसे ही है। इनसे तो हमारा कई सालों से राब्ता भी नहीं था, हमारे साथ इनकी बात भी नहीं होती थी। और इन्होंने मैं समझती हूँ आपका दर्द। तो बहुत क्यों ही- राब्ता क्यों छोड़ा हुआ था बहन भाइयों ने? कोई वजह थी? बस वैसे ही ये नहीं मिलने देते थे हमसे। शौहर भी नहीं मिलने नहीं, देते? शौहर भी, वो भी बेचारा ऐसे गरीब था, और ये भी नहीं आती थी हमारे पास इतना। बड़ी बहन है आप सब? जी, ये बड़ी बहन है हमारी। और फिर हमें उस दिन पता चला, जिस दिन बच्ची की डेथ हो गई है, उस दिन इन्होंने फोन करके बताया मुकद्दस मौत हो गई है, उसे टाइफाइड था। जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, इन्होंने उसी वक्त उठा लिया। किसने बताया टाइफाइड था? इन्हीं के वो जो नंद के बेटे अकरम वगैरह, उन्होंने फोन किया कि बच्ची की डेथ हो गई है, आप लोग आ जाएं, और हमने फौरन रखना है। हम फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भी ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, आप क्यों ऐसा हमें कह रहे हो कि भाई हमने अभी रखना है, अभी रखना है, क्यों रखना है अभी? आप हमें बताओ तो सही बात क्या है। लेकिन इन्होंने कोई बात नहीं बताई, कोई वजह नहीं बताई। उसके बाद में जब हम आए हैं, ऐसे हमें 2 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने चारपाई उठा ली और ले गए। जी, हमने अभी दफनाना है, अभी दफनाना है। उसके बाद में इसके पास हमें नहीं बैठने दिया 1 मिनट के लिए भी। सारी उनकी चारों तरफ उनकी औरतें इनके पास थी, चारों तरफ। फिर हम जैसे आए, हमने कहा अभी फौतगी पे आए, हम अपने घर चले गए। फिर बाद में जब हमने इनसे मिलने की कोशिश की, बात करने, फिर हमारी बहन से बात करवा दो, तो बात नहीं करवा रहे। कभी कह रहे जी हम फलां जगह पे हैं, हम घर पे नहीं है। औरतों के नंबर पे बात कर रहे हैं तो वो भी हमारी बात नहीं करवा रहे हैं। फिर मेरे भाई आए हैं, उन्होंने आके भी बोला है इन्हें कि भाई मेरी शादी है और मैं बहन को ले जाना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, आ जाएगी, अभी तो बीमार है, अभी नहीं आ सकती। फिर हम बहुत मुश्किलों से यहाँ से इनको लेकर गए हैं। फिर वहाँ पे इन्होंने बताया कि मेरी बेटी के साथ इन्होंने ऐसे जुल्म किया है और ये सब हुआ है। कितने अरसे बाद पता चला? ये अभी तकरीबन 2 महीने हुए हैं। बच्ची की डेथ के कितने अरसे बाद पता लगा कि बच्ची के साथ? उसके चेलम के बाद, चेलम के वादी गई है ना हमारे पास, हाँ। जब हमें पता चला इस बात। तो ये छोटी बच्ची ने भी नहीं बताया कि मेरी नहीं, बहन इसके के ऊपर साथ? भी दबाव डाला हुआ था उन्होंने बहुत ज्यादा। इसे भी बोला था, इसे पिस्टल दिखाते रहे, छुरियां दिखाते रहे हैं कि भाई अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें भी मार देंगे, वही हाल करेंगे जो तुम्हारी बहन का किया है हमने। आपकी भांजी की डेथ कैसे हुई? उसके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा, 7-8 महीने तक उसके साथ ज्यादती करते रहे हैं। वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में फिर इन्होंने उसका बच्चा पैदा करवाया है, बकायदा दाई मंगवाई है इन्होंने। 8 महीने का बच्चा था, यानी कि बच्चा डिलीवर हुआ है बकायदा? बच्चा जिंदा था? हाँ जी, जिंदा बच्चा पैदा करवा के इन्होंने फिर बच्चे को मारा है। और उसके बाद पता नहीं बच्चा इन्होंने कहाँ गायब। फिर इन्होंने हमारी भांजी के ऊपर जुल्म शुरू कर दिया। इन्होंने कमरे में बंद करके इन्होंने इतना मारा, उसे बहुत मारा है, बहुत मारते रहे, किसी से मिलने नहीं देते रहे। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। बता नहीं सकते हम कि हमारे दिल पे क्या गुजर रही है कि हमारी बच्ची के साथ इन्होंने इतना जुल्म किया और हमारी बहन हमें बता भी नहीं पाई। सारा जुल्म अपनी आंखों के सामने देखती रही अपनी बच्ची के साथ। ये तो अपने होशो हवास में भी नहीं है, इसे पता भी नहीं है मैंने क्या बताना है, क्या मैंने कहना है, क्या नहीं कहना। इसलिए तो जो अपनी बेटी के साथ होते देखा है, बस वही सदमे में, हमारी बहन अभी तक सदमे से ही नहीं निकली है।
हमें इंसाफ चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारी बेटी के साथ इन्होंने जो किया है वो इनके साथ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर गल करना चाहते हैं जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपका कंप्लीट इसमें ग्रामी क्या है? जी आप हुक्म करें, आपने किस चीज की इंफॉर्मेशन लेनी है मुझसे? मैं पूछ रही हूँ आपका मुकम्मल नाम क्या है? जी मैं आपको नहीं बता सकता, आप हुक्म करें। आपने किस मैं आपका नाम इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मैं आपको मुकम्मल मुखातिब करके बुला सकूं। आप नाम नहीं बता सकते मुझे तो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर करूंगी? मेरा नाम पूरा नाम बताए, हुक्म करें। आप छोड़े ना, आप बताएं क्या बात है आपको। आपकी टोन मुझे अच्छी नहीं लग रही। चले बंद करें फोन। क्या नाम बताया था आपने अपना मुकम्मल? बाबर अली साहब। आपकी ड्यूटी है कि आपके पास कोई भी आए और आप SHO को इन्फॉर्म करें। मेरा ख्याल है मैं खातून सहाफ़ी हूँ, एंकर पर्सन हूँ। आप SHO साहब को इन्फॉर्म करें। मैं एक केस को लेके यहाँ पे आई हूँ। एक शख्स जिसके 2 बच्चों को मार दिया जाता है, वो अगवा है, हमें लोकेशन का पता है। आज अगर उसे कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेदार होंगे। आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। उठे, बिस्मिल्लाह। यूनिफॉर्म पहने, चले ले गाड़ी। तहजीब से आ रही SHO ने फर्ज शनासी की तो मुहर्रर को होश आ गया। चलने को तैयार तो हुआ मगर फिर कमरे में जाकर किसी से बात करने लगा, जिससे लगा कि इसे भी रोक दिया गया है। खैर हम अपना फर्ज पूरा करते हुए इंतजार करने को तरजीह देंगे। चलो मैं जाना आ रहा वो कितने कह रहे ना भी बंदा कोई बिठाया हुआ है किसी ने, और सारा कोई बरामद करना कहते हैं कि उन्होंने के मर्डर का मैटर चल रहा है। इस वक्त आपने ऑन कैमरा एक सिचुएशन देखी। मैं अब खुद अपनी मदद आपके तहत उस शख्स को बाजियाब करवाने के लिए जा रही हूँ। इस दौरानिए में मुझे, मेरी टीम को या वो मुगवी शख्स को कोई नुकसान पहुँचता है तो ऐसे में जिम्मेदार ये थाना सिटी रिनाला खुर्द का मौजूदा SHO काशिफ हुसैन हाशमी जिम्मेदार होगा, जिसको शायद गरूर इस हद तक है कि वो रेड का बहाना करके पहले बाहर रहा, मेरे साथ बदतमीजी की। जब मैं उसके पास एक साइल बनकर आई, एक दरख्वास्त लेकर आई, वो जानता था मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं एक एंकर पर्सन हूँ। मेरे साथ वो मजलूम लोग हैं जिनका भाई या बाप नहीं मिल रहा। इसके बावजूद उसने पहले शाउट किया, मुझे अंडर प्रेशर किया। जब देखा कि मैं अंडर प्रेशर नहीं हुई तो 5 मिनट का कह के मैंने आधा घंटा यहाँ इंतज़ार किया और उसके गर्दन में सरिये की इंतहा IG साहब कुछ इस तरह से थी, उसे नहीं फिक्र कि बाहर क्या हो रहा है। ये मेरा ख्याल है कि इसकी गश्त नहीं, आवारगी कहूँगी मैं। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ कोट करना चाहूँगी कि रिनाला खुर्द की आवाम कहती है कि DSP से लेकर ये लोग उनके साथ बेईमाना बुरा सलूक करते हैं जब वो साइल बनकर आते हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं, जो कुछ हुआ आपने ऑन कैमरा देखा। और इसका मतलब ये सच है कि DSP से लेकर नीचे तक तमाम अमला बिगड़ा हुआ है। कभी एक केस, कभी दूसरा केस, कभी तीसरा केस। इतना सा रिनाला खुर्द इनसे नहीं संभल रहा क्योंकि ये खुद क्राइम की पुष्टपनाही कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, क्योंकि उस मजलूम शख्स को और इन लोगों की आंख में एक हमारी तरफ से हसरत है कि शायद हम इनकी मदद कर पाएँ। तो हम अपनी जान हथेली पर रख के जा रहे हैं, लेकिन जिन बावर्दी लोगों को हम अपने टैक्स से तनख्वाह देते हैं और सरकार उन्हें हमारा मुलाजिम कहती है, वो शहंशाह वक्त लगते हैं हमें।